जैसे जैसे सोने से, गोल्ड से आभूषण बनते हैं। कान का झुमका सोने का, माथे की बिंदिया सोने की, गले का हार सोने का, बाजूबंद सोने का, कमर की करधन सोने की, पांव की पायल सोने की, हाथ की चूड़ियां सोने की, बिछिया सोने की, मतलब आभूषण अनेक हैं, पर सब में क्या है? सोना। सोना ही आभूषण बना। जब आप कान के बाले को और गले के हार को भट्टी में डालेंगे तो आभूषण तो समाप्त हो जाएगा, पर सोना शेष बचेगा, क्योंकि आभूषण बनने के पहले भी सोना था, आभूषण में भी सोना है, और आभूषण नहीं रहेगा तो शेष क्या रह जाएगा? सोना। उसी प्रकार जब आप और हम नहीं थे तो भी भगवान थे, भगवान जब हम और आप हैं तो भी भगवान हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तो शेष परमात्मा बचेगा। इसलिए भगवान का एक नाम है शेष। शेषावतार श्री लक्ष्मण जी, ईश्वर का नाम है शेष। शेष ईश्वर है, और शेष कटता नहीं है, गणित का विषय है। तो शेष ईश्वर है, इसलिए शेष वही रह जाएंगे। हमारे भीतर भी जो ये जो पंच तत्व है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से हम बने हैं। आप किससे बने हैं? आप किससे बनी मैया? आप किससे बनी हो? आप भी 5 चीजों से बनी हो ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि और। अब ये बताओ, पृथ्वी के रूप में कौन है? ईश्वर ही है। वायु के रूप में कौन है? ईश्वर वायु के रूप में है। जल के रूप में कौन है? ईश्वर। अग्नि के रूप में कौन है? ईश्वर। और आकाश के रूप में कौन है? ईश्वर। तो जो पंच तत्व हैं वो पांचों तत्वों के रूप में भगवान ही तो हैं। अग्निस्तम, अग्नि भगवान है, जल भगवान है। नारायण का अर्थ क्या है? नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं ना, जो जल में शयन करें, जो जल में आराम करें, जल में विश्राम करें, नारायण। जो जल में आराम करें, जल में विश्राम करें, वो नारायण है। नारायण जल में आराम करते हैं, जल में विश्राम करने से उनका नाम पड़ा नारायण। नार मतलब जल,